गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय हम शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि पापियों का किन किन योनियों में जन्म होता है। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, जिन पापों से जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में नारकी जीव जाते हैं, यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए नारकी पापी जिन पापों से योनि में जाते हैं वो एवं जिस पाप से वो चिन्ह होता है वह सुनो। यद्यपि नरक से आए हुए पापियों का चंडाल जाति में जन्म होता है तो ये ब्रह्म हत्या करने वाला पापी क्षय रोगी होता है, गौ हत्या करने वाला पापी कुबड़ा एवं जड़ होता है, कन्या बेचने वाला कुष्ठी ये चांडाल यौन को पाकर इन रोगों से मुक्त नहीं होते, स्त्री को मारने वाला नपुंसक, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला पापी जिसकी ऊपर की खाल हाथी के चमड़े की भांति अत्यंत घृणित काली एवं बदबूदार होती है, मांस भक्षी के अंग अत्यंत लाल होते हैं, शराबी के दांत काले होते हैं, अच्छभ्य वस्तु को लोभ के बस खाने वाला ब्राह्मण जलोदर रोगी होता है, जो दूसरों को न देकर स्वयं अकेला ही मिष्ठान खा जाता है उसे गलगंड घेघा होता है, एवं श्राद्ध में जो अशुद्ध अन्न देता है वह चित्त कुष्ठी होता है, अभिमानवश जो गुरु का अपमान करता है उसे मृगी रोग होता है, वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को निश्चय पांडु पीलिया रोग होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा और पंक्ति भेद करने वाला काना, किसी के विवाह में विघ्न डालने वाला होठ कटा होता है, पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, गौ ब्राह्मण को पांव से मारने वाला लंगड़ा और लुंज होता है, असत्यवादी हकला होता है और असत्य को सुनने वाला बहरा हो जाता है, विष देने वाला मूर्ख या पागल होता है, किसी के घर में आग लगाने वाला खलवाड़ गंजा होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस भक्षक रोगी रत्नों का चोर नीच कुल में पैदा होता है, सोने के चोर के नाखून खराब होते हैं, धातु मात्र का चोर निर्धन होता है, अन्न चोर चूहा बनता है, धन चोर टिड्डी का जन्म पाता है, जल चुराने वाला चातक होता है, विष चोर बिच्छू का जन्म पाता है, शाक पत्रों का चोर मोर होता है, सुंदर गंध वाली वस्तुओं का चोर छछुंदर का जन्म पाता है, मधु चोर मधुमक्खी होता है, मांस चोर गिद्ध और नमक चोर चींटी का जन्म पाता है, तांबूल पुष्प फल आदि चुराने वाला वानर होता है, जूता तिनके लकड़ी कपास चुराने वाला मेष होता है, जो भयानक कर्म हिंसा वृत्ति से आजीविका करने वाला, मार्ग में आने वालों को लूटने वाला और शिकारी कसाई के घर बकरे का जन्म पाते हैं, विष खाकर आत्मघात करने वाला पर्वत पर काला सांप होता है, निरंकुश होकर जो किसी की आज्ञा नहीं मानता वह निर्जन वन में हाथी होता है, जो ब्राह्मण वैश्य दैव बलि नहीं करते, जाति कुजाति का विचार न कर भक्ष्य खाते हैं वे निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करता, मन में दुष्टता रखे हुए बाहर से साधुता दिखाते हैं वे बगले का जन्म पाते हैं, यज्ञ करने का अधिकार न रखने वाले यज्ञ करते हैं वे शुकर होते हैं, एवं दक्षिणा के लोभी पुरुषों से यज्ञ कराते हैं वे गधे का जन्म पाते हैं, और बिना निमंत्रण दिए किसी के घर भोजन करते हैं जो बिना बुलाए खाए जाते हैं वे कौवा होते हैं, जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता वह बैल होता है, जो शिष्य होकर गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु होता है, जो गुरु को हूँ तू करके बोले वह वाद विवाद करके ब्राह्मण को जीत ले वह जहाँ जल भी न मिलता हो ऐसे वन में ब्रह्म राक्षस होता है, प्रतिज्ञा करके जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार होता है, जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करता वह अग्निमुख होता है, मित्रद्रोही गीध होता है, जो व्यापारी ठगी करे वो उल्लू होता है, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है, किसी की आशा भंग करने वाला, दो व्यक्तियों के बने प्रेम को छिन्न भिन्न करने वाला, द्वेष के कारण स्त्री को त्यागने वाला, इस प्रकार के मनुष्य दूसरे जन्म में चकवे पक्षी होते हैं, जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति जन्म पर्यंत गर्भ से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो स्त्री अपनी सास को गालियां देने वाली हो वह दूसरे जन्म में जल जीव और पति को बुरा बोलने वाली जूं होती है, जो पति को छोड़ पर पुरुषों से प्रेम करती है वह चमगीदड़ का जन्म पाकर वृक्षों पर लटकती है, ग्रह गोथा तथा मुख रहित सर्पिणी होती है, गोत्रघाती या अपने गोत्र का संग करने वाला सर्क का जन्म लेकर ऋषि योनि में पड़ता है, जो तपस्वी
की स्त्री का संग करता है वह कामी में रेगिस्तान में पिशाच बनता है। जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करता है वह अजगर होता है। जो गुरु से बुरी नियत रखता है वह कुंभ कीड़ा होता है। राजा की स्त्री से व्यभिचार करके वह ऊंट और मित्र पत्नी के संग करने वाले गंधर्व होते हैं, सर्प होता है। बुधा द्वारा मैथुन करने वाला भंड सूर होता है। स्त्री से व्यभिचार करने वाला कामी और लंपट दूसरे जन्म में बैल या घोड़ा होता है। जो मृतक के एकादाह दाह साह का भोजन करे वह कुत्ता होता है। सारे गांव यज्ञ का पूजन का ठेका लेने वाला, दूसरे को आचार्य न बनने देने वाला ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। देव ललक का लक्षण भगवान बताते हैं कि हे गरुड़, जो अधम ब्राह्मण धनार्थ देवताओं का पूजन करते हैं वही देवलक हैं। वह पितृकाय हव्य श्राद्धादि में भोजन के योग्य नहीं हैं। ये महापापों के फल स्वरूप घोर नरक में पहुंचकर कर्मों का फल भोग फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले पापों का फल नरक भोग कर फिर इस लोक गधा आदि पशु योनियों में जन्म लेते हैं। मदिरा पीने वाले भेड़िया, स्वान एवं सियार योनि पाते हैं। सोने को चुराने वाला कृमि, कीट पतंग आदि योनियों में पड़ता है। गृह स्त्री गामी तृण गुल्म लताओं में जन्म लेता है। दूसरे की स्त्री का हरण करके घर में डालने वाले, दूसरे की धरोहर खाने वाले तथा ब्राह्मण का धन हरने वाले ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। ब्राह्मण का धन हर लेना बुरा है। प्रेम करके ब्राह्मण के धन को भोगने वाले की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण के धन का उपयोग करता है उसका चंद्रमा एवं तारा मंडल तक नाश होता रहता है। लोहे का चूरा, पत्थर का चूरा एवं विष को तो मनुष्य पचा भी सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को 3 लोक में कोई नहीं पचा सकता। किसी राजा ने ब्राह्मण के धन से लिए घोड़े, हाथी, सेना ली, वह सब युद्ध काल में ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे बालू से तैयार किया पुल वर्षा से गिर जाता है। देव द्रव्य के खा जाने और ब्राह्मणों के धन को हरण करके खाने और बेतपाटी ब्राह्मण का अनादर करने से कुल का नाश होता है। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण के अतिक्रमण से वेद शास्त्र और ब्रह्म विद्या को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है यही ब्राह्मण का निरादर होता है। वेद विद्या न जानने वाले मूर्ख ब्राह्मण को छोड़कर दूर रहने वाले विद्वान को बुलाकर दान देना अतिक्रमण नहीं, यह वेद विद्या का सत्कार है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में होम करना पुण्य है, न कि भस्म में हवन करना। सुपात्र विद्वान को श्रद्धापूर्वक दान देना हितकर है, परंतु मूर्ख पात्र को दान न देना चाहिए। इस प्रकार हे गरुड़ जी, मूर्खों को दिया दान भी बेकार है। ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। वह जन्मांध हो, नरक यातना भोगता है, साथ ही दरिद्र हो, याचक हो जाता है। जो पुरुष अपनी या किसी दूसरे की दान की हुई पृथ्वी को ब्राह्मण से छीन लेता है वह 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा होकर जन्मता और मरता है। जो पुरुष स्वयं पृथ्वी तथा अन्य कोई वस्तु ब्राह्मण से छीन लेता है वह पापी महाप्रलय पर्यंत नरकों में पड़ता है। निर्वाह योग्य पृथ्वी ब्राह्मण को दान देकर उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे पृथ्वी अन्न देने वाली बने रहे। उल्टा जो उससे छीन लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को बधी हुई आजीविका के दान से लाखों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने से लंगूर, वानर एवं कुत्ते की योनि मिलती है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, अपने कर्मों के अनुसार नरकों में दारुण यातना भोग कर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले भी उसी प्रकार के निकृष्ट योनि में जन्म लेते हैं। दुष्ट नारकी अनेक यातनाएं भोग की ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं। ऐसे चिन्हों और योनियों को देखकर नारकी जीव पहचाने जाते हैं। हजारों जन्मों तक गधा, ऊंट, बैल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुख भोग कर मनुष्य जन्म पाते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है, फिर गर्भ से मृत्यु पर्यंत कष्ट भोगता जन्मता रहता है। हे गरुड़, स्वेदज, उद्भिज, अंडज ऐसे ही जरायुज 4 प्रकार की योनि वाले भूत प्राणियों में बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र चला रहा है। हे गरुड़, इसी प्रकार यह मरण से प्राणी मेरी माया से अपने अपने कर्म पास में बंधे हुए आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से जन्म में दरिद्री होती है और फिर दरिद्रता कर पाप करने लगते हैं। ऐसे अनेक प्रभाव से नरकों में जाते हैं कि वे शुभ अशुभ फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी फल भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। गरुड़ जी 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय। धन्यवाद।